हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं, 4 सॉरी, क्लास नंबर 4 आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही हैं और एक ही बार में हम हर एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली क्लियर करके चल रहे हैं। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोवाइड करूं और मेरे साथ ही आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो खुद का एफर्ट है वो नए क्वेश्चन ढूंढने में नहीं या फिर रिवीजन के लिए ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढने में नहीं, जो भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उसका बार बार रिवीजन करने में सारा एफर्ट आपका वहीं पर रहे। और उस चीज़ से आपकी जो एक्यूरेसी है, परफॉर्मेंस है और कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होंगी आपकी। ठीक है, तो गुड इवनिंग, राधे राधे। तो चलिए भाई, कल का टाइप के 2-3 क्वेश्चन हमारे बच गए थे। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन अभी सीडीएस में आया है, लास्ट मंथ जो एग्ज़ाम आपका हुआ है। तो इसे कर लेते हैं और फिर 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं करने के बाद में फिर अपने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके होते हैं उसे देखेंगे कि कैसे सवालों को कर सकते हैं। और फिर कई सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें पढ़नी है। क्रॉस मेथड बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो सवालों को हिला के रख देगा। उसके बाद में रुपए पैसे बांटने वाले सवाल हैं। तो अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। मतलब अभी अगर मैं कहूँ तो 3 से 4 क्लास तो कम से कम अभी और लगेंगे इसमें। तो 8 क्लास टोटल इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है। तो 8-9 क्लास तो लगती भी हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, प्रोपोर्शन अलग है, रेशियो अलग है इसमें। तो सवाल है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर √4 √3 √2 √1। तो आपको बताना है माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। अब आपको इसमें डिग्री चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन सीधे सीधे दिए हुए हैं। अगर हमें डिग्री चेक करने की जरूरत पड़ती तो एक ऑप्शन कहीं ऐसा होता, नन ऑफ दीज या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो उस केस में हम एक बार डिग्री पे नजर मार लेते। यहां नहीं है। अब आपने सीधा सीधा ए की वैल्यू √4, बी की वैल्यू √3, सी की वैल्यू √2 और डी की वैल्यू √1 रखनी है। बच्चे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो हमसे पूछा है ना वो सब स्क्वायर में है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सब कुछ स्क्वायर में है। तो क्यों ना इस रेशियो को भी स्क्वायर में बना लिया जाए। भाई अगर मैं आपसे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर रेशियो डी स्क्वायर आपसे पूछूंगा, तो √4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उससे ना रूट हट जाता है। ठीक है, उससे सॉरी रूट हट जाता है अगर आप किसी का स्क्वायर करते हो रूट का। तो आपको ये रेशियो मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर का, बस उठाकर यहां रख दो। भाई माइनस का ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, सी स्क्वायर की वैल्यू 2 और डी स्क्वायर की वैल्यू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू 1। तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 तो प्लस का है और उसमें से 4 माइनस करना है। तो 4 और 2 6, 6 तो प्लस का है, उसमें से 3 और 1 4 माइनस करना है। भाई माइनस माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लिया, प्लस प्लस वाली को अलग जोड़ लिया। तो 6 में से 4 गए 2, नीचे 6 में से 4 गए 2, ये आ जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन आपका सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज अभी पिछले महीने आपका पूछा गया सवाल है। अब आप चेक कर सकते हो कि लेटेस्ट पैटर्न से भी आप अपडेटेड हो। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लेटेस्ट पैटर्न से भी आप कंप्लीटली अपडेटेड हो। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सीडीएस में आया हुआ सवाल है, तो आप कर पाएंगे इसे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया, क्यों नहीं कर पाएंगे। m रेशियो n दिया हुआ है 1:2 का, p रेशियो q दिया हुआ है 3:4 का। आपसे पूछ रहा है 2m + 4q
2m प्लस 4q अपॉन n प्लस 3q। अब यहां एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जब मैं आपको रेशियो को जोड़ना सिखा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी रेशियो अगर जुड़ता है या फिर कंबाइंड होता है, समावेश करते हैं, तो एक संख्या या एक वैल्यू कॉमन होना जरूरी है। एक वैल्यू कॉमन होना जरूरी है। यहां m है, m और n है, यहां p और q है, यहां तो कॉमन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को कंबाइंड कर ही नहीं सकते है भैया। ये भी इसी पेपर में आया था पिछले महीने। इसका मतलब है हम इनको कंबाइंड ही नहीं कर सकते हैं। एम एन पी क्यू का डायरेक्ट रेशियो हम निकाल ही नहीं सकते। कोई जरूरत नहीं है, मत निकालो। आप क्या करो, m और n का रेशियो आपको दिया हुआ है, m रेशियो n दिया हुआ है 1:2। ओरिजिनल वैल्यू के लिए आप मान लो कि ये हो जाएगा 1k और ये हो जाएगा 2k। ओरिजिनल वैल्यू आपने k लगाकर इनकी मान ली। ऐसे ही p रेशियो q आपको दिया हुआ है कितना, 3:4। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आप मान लो 3r और 4r। k नहीं मानना है, क्योंकि ये जो हमने एक बार k मान लिया, ये तो हमने इस रेशियो में मान लिया k। यहां पर k अगर हम मान रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों रेशियो एक ही है, जो कि है नहीं, है ना। एक अगर होते तो इनमें कुछ कॉमन पार्ट होता। तो इसीलिए मैंने k की जगह यहां r मान लिया। r की कुछ अलग वैल्यू होगी, k की कुछ अलग वैल्यू होगी, इसीलिए इन दोनों रेशियो को अलग अलग हमने कर लिया। अब यहां जिसकी वैल्यू दी हमने मानी है वो यहां पर रख के अपना आंसर निकालो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको आंसर मिलेगा। देखो अब 2m की वैल्यू है, m कितना है 1k, तो 2 इंटू 1k प्लस 4q, q कितना है 4, p रेशियो q 4 इंटू 4k r, 4 इंटू 4r हो जाएगा, 4p है, सॉरी 4p है ये, 2m प्लस 4p। तो p कितना है 3r, 3r ये हो जाएगा अपॉन n कितना है हमारे पास 2k प्लस 3q, q कितना है 4r। तो कितना मिल गया भैया 2k प्लस 4 तिया 12r अपॉन 2k प्लस 4 तिया 12r। अब आप देखो ऊपर नीचे सेम है ना, पूरा कट के कितना बना देगा 1, और 1 को आप लिख सकते हो 1:1, या फिर इसको ऐसे लिखो 1/1, यानी कि 1:1 भी आप कह सकते हो। और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो कई बार ऐसा भी सवाल देखो एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है कि वो दोनों रेशियो को कंबाइंड ही ना करे, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा आसान कर देगा कि जो वो चीज पूछेगा ना उसका वैल्यू थोड़ा ऐसा होगा कि आंसर आप निकाल सको। ये पूरा पूरा कट गया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर ये पूरा पूरा ना कटता तो क्या होता। भाई सब कटेगा, नहीं कटता तो फिर एक ऑप्शन आता कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये पूरा पूरा अगर नहीं कटता तो फिर आंसर कुछ और होता। यहां रेशियो सिंपल सिंपल दिया है, इसका मतलब ये आपस में कट के सिंपल आंसर बनाया है इन्होंने। ओके, तो यहां के हमने माना है m और n के रेशियो को ओरिजिनल बनाया है, r लगा के हमने p और q के रेशियो को ओरिजिनल रेशियो बनाया है। जिन लोगों ने पहली क्लास से क्लास नहीं की है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास के बीच में कहीं जुड़े हो दूसरी या तीसरी क्लास से, वो लोग क्वेश्चन मत करना k और r कहां से आया, क्योंकि ये मैं पहली क्लास में आपको सब कुछ समझा चुका हूं। ठीक है भाई, तो अब आप देख सकते हो ये भी आपका CDS का आया हुआ सवाल है। एक और कराऊंगा, वो थोड़ा सा रुक के कराऊंगा बच्चे। अब आते हैं थोड़ा सा एक रूल मैं आपको समझाता हूं, उसकी जरूरत हमें हालांकि सिंप्लीफिकेशन में भी किसी उसमें पड़ेगी, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा के टाइम पे पढ़ेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको उसका आइडिया देता हूं। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ये रूल का ही नाम है, ये रूल का ही नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। नाम से परेशान मत होना, जो इसमें चीज है ना वो बड़ी आसान है, बड़ी आसान है जो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। जरा देखना,
कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि अगर मैंने यहां पर लिखा कोई रेशियो ए बटा बी, ए बटा बी, अगर मैंने कुछ यहां पर रेशियो लिखा बराबर सी बटा डी के है, ये कोई दो रेशियो आपस में बराबर है, कोई भी दो रेशियो आपस में बराबर है, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कहता है कि एक बार आप ए में बी जोड़ो, ए प्लस बी, और एक बार आप ए में से बी को घटाओ, ए माइनस बी। क्या कहा कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ने? कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ने कहा कि एक बार तो आप ए में बी जोड़ो और एक बार ए में बी घटाओ, तो यही ऑपरेशन इधर भी वैलिड हो जाएगा। यानी कि एक बार आप सी में जोड़ोगे डी और एक बार आप सी में से घटाओगे डी, सेम वैल्यू दोनों तरफ आपको बराबर मिलनी है, अलग अलग वैल्यू मिलेंगी ही नहीं। अगर आपको यहां दिया हुआ है ए बटा बी कोई रेशियो है सी बटे डी के, और आप लगाते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, क्या कहता है? एक बार आप ए में बी जोड़ो, एक बार ए में से बी घटाओ। इधर आपने लगाया तो इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगेगा कि सी में से डी घटेगा और सी में डी जुड़ेगा और सी में से डी घटेगा, दोनों तरफ वैल्यू आपको बराबर मिलनी है। ठीक है, तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कहता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है। बच्चे सपोज मैंने आपसे बोला कि x अपॉन वाई बराबर आपके पास है 3/1, इसमें जरा कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाना, जल्दी से बताओ। इसमें अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको शॉर्ट में सीडी रूल भी बोल देते हैं, इसको शॉर्ट में सीडी रूल भी बोल देते हैं, शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, यस सीडी रूल भी इसको बोल देते हैं। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं x अपॉन वाई बराबर 3/1 है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो सीडी रूल लगाओ, तो आप कहेंगे कि सर इसमें सीडी रूल लगेगा, x प्लस वाई एक बार जुड़ेगा और एक बार x में से y घटेगा, इधर भी यही फंक्शन लगेगा 3 + 1 अपॉन 3 - 1, यानी कि 4/2, या फिर आप कह सकते हो 4, दो बार कट जाएगा। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता है। अब सर इसका हमें यहां क्या जरूरत है? सीडी रूल का यहां क्या जरूरत है? दरअसल हमें जरूरत होती है रिवर्स, उल्टा उल्टा जरूरत होती है हमको सीधी जरूरत पड़ेगी जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, लेकिन उल्टा रिवर्स, इससे यहां पे जाने में रिवर्स में हमको जरूरत पड़ेगी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल की। कैसे? एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। बच्चे सपोज मैंने आपको दिया कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, आपके पास है सपोज 7/3, ये आपके पास है कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई जो है वो 7/3 है, और आपसे पूछ रहा हूं मैं कि x बटा वाई क्या होगा। डायरेक्ट मैं x और y का रेशियो ही आपसे पूछ रहा हूं, सपोज x और रेशियो y क्या होगा, x रेशियो y यानी कि x बटा वाई। देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3x प्लस वाई बराबर 7 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 7x माइनस वाई, और फिर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 7x माइनस 7y। अब क्या करेंगे, जो x वाला छोटी वाली संख्या है वो बड़ी वाली की तरफ ले जाएंगे, तो ये 3x जब 7 में से घटेगा तो क्या बनाएगा, 4x। भाई उधर जाकर जब ये 7 में से घटेगा तो 7x माइनस 3x बनाएगा, और ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 3y प्लस 7y, तो कितना होगा, 7 में से 3 गए 4x बराबर 7 और 3 10y, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहां से x रेशियो y क्या आ गया, ये तो रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं, x के सामने 5 और y के सामने 2। देखो ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड, ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। लेकिन अगर आप इसे सीडी रूल से जाओ, अगर आप इसमें सीडी रूल से जाओ तो एक लाइन का सवाल है, सिंपल एक लाइन का सवाल है। कैसे, जरा देखते हैं इसी सवाल में सीडी रूल कैसे लगेगा। इसी सवाल में क्या लगा रहे हैं, सीडी रूल।
सीडी रूल कहता है कि अगर आपको ये कंडीशन दे रखी हो कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 7/3, ये कंडीशन आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई की दे रखी हो और आपको x रेशियो y निकालना हो, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे और इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। जब आप इसमें कंपोनेंट देखो, यहां तो ऑलरेडी लगा हुआ है भाई x प्लस वाई x माइनस वाई, यहां तो ऑलरेडी सीडी रूल लगा हुआ है, तभी तो ऊपर संख्या जुड़ी और नीचे घटी, लगा हुआ है ना ऑलरेडी। लेकिन लगे लगाए में फिर से आप लगा रहे हो तो संख्या ओरिजिनल पहुंच जाएगी। भाई मान लो आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो फिर से लगा रहे हो तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, एक बार तो जुड़ गए ये दोनों, एक बार घट गए, x प्लस वाई माइनस x और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई। तो यहां एक बार जुड़ेंगे 7 प्लस 3 और एक बार घटेंगे 7 माइनस 3, y से y गया, x से x गया, तो ये बचा 2x अपॉन 2y बराबर 7 और 3 10 बटे 7 में से 3 गए 4, 2 से 2 कट गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। लेकिन आपको इतना भी मेहनत नहीं करनी, मैं कह रहा हूं आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी, आपको और शॉर्ट बता रहा हूं मैं क्या करना है, और शॉर्ट बता रहा हूं कि अगर आपको इस तरह का सवाल दिया है और आप उसमें डायरेक्ट सीडी रूल लगा रहे हो, इतना इतना काम नहीं करवाऊंगा आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 7/3, और मैं कह रहा हूं डायरेक्ट मैं आपको x और y की वैल्यू बताऊंगा, डायरेक्ट x और y की वैल्यू कैसे। आपको x प्लस वाई x माइनस वाई दे रखा है, आपको x अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक बार तो इनको जोड़ दो 7 प्लस 3 और एक बार इनको घटा दो 7 माइनस 3, कितना हो गया 10/4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ये आ गया वही रेशियो जो अब यहां भी मिला था और यहां भी मिला था। बात क्लियर हुई। एक और सवाल आपको मैं देता हूं क्वेश्चन के माध्यम से, ये रहा सवाल, चलिए बताएंगे सभी लोग इसका जवाब क्या होगा भैया, बताइए। सवाल में आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, आपको 3 रेशियो 2 दे रखा है, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो पूछ रहा है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान कम दो, पहले आप यहां से एक्स और वाई का रेशियो निकालने वाले हो। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है बच्चा, आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, क्या दिया हुआ है 3/2। आपसे सबसे पहले आपको निकालना है एक्स और वाई का रेशियो, यानी कि एक्स बटा वाई आपको चाहिए, तो एक बार तो इनको जोड़ दो 3 प्लस 2 और एक बार घटा दो 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 5/1। तो आपको x और y का रेशियो मिल गया, क्या मिल गया, x और y का रेशियो मिल गया। अब x की जगह 5 और y की जगह 1 रख दो जो आपसे पूछ रहा है।
चलिए भाई बताएंगे क्या उत्तर आ रहा है। 13 और 12। भाई x रेशियो y हमारे पास आ गया 5:1। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 5, y की जगह 1 टिका देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5 पूरे 25 प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो 1, x की जगह 5 रखेंगे तो 25 और 1 रखेंगे तो ये आ गया। तो ये आ गया 26/24। 2 से कटेगा 13 और 2 से कटेगा 12। तो आपका जवाब आ गया 13/12। ये आपके सामने है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट एक और सवाल ऐसा दूं आपको, चलिए ये सवाल करिए जल्दी से। बताओ भाई, बताओ 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 इसका जवाब क्या होगा। यस, सवाल है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई 5:1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। हमको दिया हुआ है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, कितना 5/1। सबसे पहला काम हमको x बटे वाई निकालना है। बच्चे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया, जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो यहां x प्लस वाई सॉरी x बटे वाई क्या होगा, 5 + 1 अपॉन 5 - 1 यानी कि 6/4। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 आ गया x रेशियो वाई। अब आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यानी कि 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 अपॉन 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4। तो 9 और 4 13 और 9 में से 4 गए 5। हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आई? आप कहेंगे सर आ गई। चलो थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के सवाल रेशियो में बस यही पूछा जाएगा। इतना ही हेल्प हमको कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल दे सकता है, इससे ज्यादा हेल्प वो हमारी नहीं करेगा। हेल्प करेगा अलजेब्रा में, रेशियो प्रोपोर्शन में यहीं तक हेल्प कर सकता है बस। इससे ज्यादा आप उम्मीद मत करना कि और मजा आ गया सर और किस सवाल में हेल्प करेगा, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा आपकी हेल्प। तो चलिए थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अगर 3 रेशियो दे रखे हों तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये रहा सवाल 1 मेरे पास, जरा देखेंगे एक बार इसे। सवाल क्या है भैया कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 7:6:5 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, तो आपको बताना है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। ये हमसे पूछा है। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये परेशान करेगा। देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a हमको दिया हुआ है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है जो आपको दिया हुआ है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल। ये रेशियो में दिया हुआ है ए बी बी सी और सी ए का योग, और हमसे पूछ रहा है 1/a 1/b और 1/c का रेशियो। अगर हमसे 1/a 1/b और 1/c का रेशियो पूछ रहा है तो हमको ए बी सी की अलग अलग वैल्यू चाहिए भाई साहब। देखो सबसे पहले हमारा जो मोटिव है ना वो ये होना चाहिए कि हमसे ना पूछ क्या रहा है। भाई हमको यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। आप मान लो तैयारी करने लग जाओ, कल कोई नया बच्चा ऐसे मैथ रीजनिंग लेकर बैठ जाए,
उसे यही नहीं पता कि तैयारी भाई साहब कौन से एग्जाम की करनी है, पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है पढ़े, क्या फायदा भाई साहब। पहले एक टारगेट फिक्स करना होता है ना कि मुझे जीडी की तैयारी करनी है, मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल करना है, मुझे सीएचएसएल करना है, मुझे एमटीएस करना है, मुझे सीजीएल करना है, मुझे सीडीएस करना है, मुझे यूपीएससी निकालना है, एक्स वाई जेड जो भी आपका टारगेट है, मुझे रेलवे निकालना है, मुझे यूपी सब इंस्पेक्टर निकालना है, या फिर कोई भी स्टेट सब इंस्पेक्टर निकालना है। तो टारगेट फिक्स किया जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की जाती है। तो मुझे यहां इस सवाल में देखना है कि हमसे उसने फाइनली पूछा क्या है। हमसे पूछा है 1/a, 1/b, 1/c। मतलब हमें ए बी सी की ना अलग अलग वैल्यूज चाहिए। हमारा जो टारगेट है फिक्स हो गया कि ए का अलग वैल्यू, बी का अलग वैल्यू और सी का अलग वैल्यू निकालो। फिर उसे हम यहां पर रखेंगे और फिर हम रेशियो बनाएंगे। अब वो हमारा टारगेट फिक्स हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का रेशियो हमको दे रखा है। अब आप थोड़ी देर रुको और सामने देखो। एक जमाना था, एक हसीना थी, एक जमाना था, क्या उम्र क्या समा, वो वाला जमाना नहीं। एक जमाना था जब हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, समय और कार्य पढ़ रहे थे। तो वहां पर a प्लस बी इतने दिन में कर सकते हैं, b प्लस सी इतने दिन में कर सकते हैं, c प्लस ए इतने दिन में कर सकते हैं, और वहां से ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसीज हम निकाल रहे थे। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट वहां से चुराओ और यहाँ ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज निकालो। आपको मैं बताऊं कि चीजें हमसे अनुपात में पूछ रहा है ना, ओरिजिनल वैल्यू जो हमको दी हुई है ना a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी हमें कोई नीड ही नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है इसकी हमें। हम देखना, अब देखना मैं इसी से ही आपको ए बी सी की अलग अलग वैल्यू दे दूंगा कि ये ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज का रेशियो है। आपको दिया हुआ है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, कितना 7:6:5। आप क्या करो, एक बार इन सबको जोड़ दो। आप क्या करो, एक बार ना इन सबको जोड़ दो। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे, भाई इसको आप ओरिजिनल वैल्यू 7r ऐसे मान लो, 7r 6r या 5r ऐसे मान लो। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा और 2 बार c आएगा, और इधर जोड़ोगे तो 7 और 6 13, 13 और 5 18r। ठीक है भैया, तो 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, ये आ गया 18r, और यहां से ये कटेगा तो 2 नाम 18, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई आपको 9r, a प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड। अब अगर मैं a की वैल्यू लेना चाहूं, a की वैल्यू, तो मुझे b और c की वैल्यू पता करनी पड़ेगी जो कि 6r है, और यहां से हटाना पड़ेगा उसको, बराबर 9r। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 6 घटेगा 3r। तो a की वैल्यू आपको पता चल गई। ऐसे ही अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो भैया a और c की वैल्यू हटानी पड़ेगी मुझे, कितनी है 5r, बराबर टोटल कितना है 9r। तो यहां से b कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4r, ये मुझे b मिल गया। अब अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो a और b की वैल्यू को हटाना पड़ेगा जो कि है 7r, बराबर 9r। तो यहां से c बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गए तो 2r। तो ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज आपको मिल गई, और इनका रेशियो लेना है, इनका हमें रेशियो लेना है। तो 1/a, 1/b और 1/c, यही चाहिए हमको। तो ये हो जाएगा 1/3a, 3r, r को आप मत भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ले भी लो, 3r, 1/4r, 1/5r। तो अब देखो r r r कट भी गया यहां से, मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी। अब मेरे पास रेशियो है 1/3, 1/4, 1/5, 1/3, 1/4, 1/5। इसको मुझे आसान बनाना है, तो मैं क्या करूंगा भैया, 3, 4, 5 का एलसीएम, ये रूल्स मैंने आपको सब सिखाए हैं। एलसीएम ऑफ 3, 4 और 5, ये आ जाएगा 60, और 60 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो कितना जाएगा, 20 तिया 60, 15 चौके 60, और 5 से जाएगा 12 पंजे 60। क्या दिक्कत आई है, 20 15 12 बन रहा है,
गड़बड़ा है क्या रेशियो निकालने में? एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक करता हूं भाई। 7 6 5 दिया हुआ था, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ओके, मैंने सबको जोड़ा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ऊपर से आया। 7 और 6 13, 13 5 18, 2 कॉमन आ गया तो 2 नाम 18, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे 9 मिल गई। ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, हमने c की वैल्यू थोड़ी सी गलत ले ली। c की वैल्यू को हमने गलत ले लिया। 1/3r, 1/4r और 1/2r, 3 4 5, वो फिलो फिलो में हो गया। तो 3 4 और 2 का एलसीएम आपको लेना है। कितना आएगा? 12, 12 आ जाएगा। और 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। कितना आएगा? 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 2 छिक्के 12। तो 4 3 6, ये मेरा जवाब है। अब आप कहेंगे सर ये तो सवाल कुछ बड़ा हो गया है ना, ये तो सवाल थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो क्या इस सवाल को थोड़ा छोटा कर सकते हैं? क्या इस सवाल को थोड़ा छोटा कर सकते हैं? भाई यहां से तो हमने पहले ए बी सी की वैल्यू निकाली, फिर वहां से ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज निकाली a प्लस बी प्लस सी से, और फिर उसको 1/, किया हमने। क्या इसको सर छोटा किया जा सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो फिर कैसे? जरा थोड़ा सा सवाल को कॉपी करके आगे करते हैं और सोचते हैं कि इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं। क्या इसमें एफर्ट लगा सकते हैं कि सवाल का दूसरा कोई रास्ता हो और वो रास्ता हमें इस सवाल का आंसर आसान तरीके से दे दे? क्या वो तरीका हो सकता है? चलिए भाई, एक चीज आप देखो यहां, फिर वो ऑप्शन की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने घर ले जाओ, इसे कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, ऑप्शन की हेल्प लेकर आपको करके दिखाऊं, मजा आ जाएगा। ये कहो सर ट्राई करके देखते हैं, अगर ऑप्शन की हेल्प लेकर हो गया ना सवाल तो गजब हो जाएगा सर, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है ये, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ। अगर आप इसे बिना पेन उठाए कर दो तो मजा आता। आर कहां से आए बच्चे? पहली क्लास करो, पहली क्लास करो। आपने पहली क्लास नहीं की है निशा सोनकर जी, वहां मैंने कहा था कि रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलते हैं तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक वेरिएबल जुड़ता है। 7 के, 6 के, 5 के भी कह सकते हो, या 7r, 6r, 5r भी कह सकते हो। अब देखो, आपको मैं थोड़ा सा जादू दिखाता हूं इसमें। भाई हमसे पूछा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, यही पूछा है ना। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए c को भूल जाऊं, थोड़ी देर के लिए आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल गया, और यहां से आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये रेशियो आ जाएगा b, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये रेशियो आ जाएगा a, ये रेशियो आ जाएगा b और ये रेशियो आ जाएगा a। अब मुझे जो पूछा है उसमें जो पहले दो अनुपात है ना, 1/a 1/b, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह दिया कि वो रेशियो एक्चुअल में b रेशियो a होगा। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? a प्लस बी। क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा a प्लस बी, और a प्लस बी का रेशियो तो मुझे 7 दिया हुआ है। a प्लस बी का रेशियो तो मुझे 7 दिया हुआ है, तो मेरा जो आंसर है या तो वो 7 होगा a प्लस बी जुड़ के, पहला दो रेशियो जुड़ के, या 7 का कोई मल्टीपल होगा। बिल्कुल होगा। तो यहां तो पहले दो रेशियो जुड़कर 6 और 3 9 बना रहे हैं, ये तो मेरा आंसर नहीं है। यहां पहले दो रेशियो जुड़कर 3 और 2 5 बना रहे हैं, ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहां पहले दो रेशियो जुड़कर 4 और 3 7 बना रहे हैं, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहां भी पहले दो रेशियो जुड़कर 7 बना रहे हैं, ये भी हो सकता है।
मैंने आपको क्या बोला, जो हमसे पूछा था उसमें थोड़ी देर के लिए सी को भूल जाओ, ए और बी को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रेशियो बी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा रेशियो ए, और पहले और दूसरे को अगर आप जोड़ते हो तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी का रेशियो तो मुझे 7 दिया हुआ है। तो मैंने पहले 2 ऑप्शन चेक किए तो उनमें ए प्लस बी जुड़कर 7 नहीं बना रहा था, 2 ऑप्शन कट गए और बाकी 2 ऑप्शन बचे, बाकी 2 ऑप्शन बचे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। अब सी को याद करते हैं और अब पहले को भूल जाओ और इन पे चलो, इन रेशियो पे चलो। तो 1/b और 1/c मिलकर क्या बनाएंगे, 1/b और 1/c मिलकर क्या रेशियो देंगे, ये दोनों मिलकर ये देंगे c रेशियो a, है ना भाई, ये c रेशियो b सॉरी, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मिलेगा मुझे b प्लस सी। यानी कि जो दूसरा और तीसरा है वो रेशियो b प्लस सी है जुड़ के, क्या है b प्लस सी। अब b प्लस सी क्या दिया हुआ है, b प्लस सी तो मुझे 6 दिया हुआ है, b प्लस सी तो मुझे 6 दिया हुआ है। यहां पर मेरे पास b प्लस सी जुड़ के क्या बना रहा है भैया, 6 और 3 9, और यहां पर क्या बना रहा है, 4 और 2 6, 4 और 2 6। लेकिन अभी मुझे एक रेशियो और चेक करना है, अभी मुझे एक रेशियो और चेक करना है, कौन सा, c प्लस ए, क्योंकि 9 भी मल्टीपल है और 6 भी मल्टीपल है 3 का, तो यहां कुछ भी हो सकता है। अब आपको a और c का रेशियो भी चेक करना है इन दोनों का, कि ये c हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और c प्लस ए आपका 5 है, c प्लस ए आपका 5 है, तो यहां 3 और 2 5 बन रहा है, यहां क्या बन रहा है, 3 और 2 5 बन रहा है। इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है भैया। हमने 4 3 6 कैसे कर दिया ये, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं फिर, या फिर इसमें गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। हमें ए बी सी दिया हुआ है 1/3, ओके, एक्चुअल में हम यहां पर फिर गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, जो हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, फिर यहां पर हम थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, क्योंकि यहां फिर एलसीएम लेकर हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा एलसीएम लेकर, कि अगर मैं इसमें ये सोचूं कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, एलसीएम कितना हो जाएगा इन तीनों का, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा ABC, ABC हो जाएगा। अगर मैं ABC की मल्टीप्लाई तीनों में कर दूं, तीनों में ABC की मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरा कॉन्सेप्ट से देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं ABC जो इनका एलसीएम आया है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं तीनों में कर देता हूं, क्या यहां से बात बनेगी, A से A गया, B से B गया, C से C गया, तो ये रेशियो बनेगा BC रेशियो AC रेशियो AB, ये रेशियो बनेगा। फिर भी उसके लिए मुझे ABC की अलग अलग वैल्यू चाहिए भैया, तो और क्या इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, क्या 27 की हेल्प लें, मैं अल्टरनेट आपको बता रहा हूं, नहीं डी नहीं है, डी तो आंसर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने यहां से इसको किया 1/a 1/b 1/c, ABC की ठीक वैल्यू निकाली है हमने। एक बार यहां इसको चेक कर लो, b और c की वैल्यू कितनी है, 6, 9 में से 6 गया 3, b की वैल्यू c प्लस a की वैल्यू हटाई 5, 9 में से 5 गया 4, c प्लस a और b की वैल्यू 7 है, 9 में से 7 गया 2। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसमें मैं अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अल्टरनेट, क्या हम 27 की हेल्प ले सकते हैं, कि अगर मैं 27 की हेल्प ले लूं तो क्या सवाल मेरा पहले से आसान बन जाएगा, पहले से आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं ए बी सी तीनों को जोड़ दूं, a प्लस बी प्लस सी, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, सब 2 2 बार आए हैं, तो 7 6 13 5 18, तो यहां मैं कहूंगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9 यूनिट, क्योंकि मैं रेशियो को जोड़ रहा हूं, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि रेशियो तीनों जुड़कर a प्लस बी प्लस सी 9 यूनिट देंगे, और मुझे तो a प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल में वैल्यू 27 दी हुई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं भाई, इसको 9R आप मान लो, 9R, उसको 7R 6R 5R कर लो, तो 9R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27,
तो यहां से आर कितना मिल गया, आर मिल गया 3। तो अब मुझे इनकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी, अब मुझे इनकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी कि भैया ये हो जाएगा आपका 7 या 21, या फिर a प्लस बी प्लस सी की डायरेक्ट वैल्यू भी आप कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी की जो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी, और अलग अलग उससे कुछ ज्यादा खास फायदा मुझे नहीं लग रहा होगा आपका। भैया 9 या 27 टोटल है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 या 21, 6 या 18 और 5 या 15, अलग अलग वैल्यूज। अब फिर का बात तो वही है ना, आप a प्लस बी की वैल्यू 21 है तो c कितना हो जाएगा, 27 माइनस 21 6। b प्लस सी की वैल्यू 18 है तो a कितना हो जाएगा, 27 माइनस 18 9। और c प्लस a की वैल्यू 15 है तो b कितना हो जाएगा, 27 माइनस 15 12। उससे कुछ ज्यादा खास आपको फायदा मिलेगा नहीं। तो फिर आपको निकालना है 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अगेन ये कहानी वहीं पर आकर खड़ी हो गई जहां से हमने शुरू की थी, जहां से हमने शुरू की थी। ठीक है, तो आप 27 की हेल्प लेकर भी कर सकते हो। फिर वो जो रेशियो मेथड हमने ट्राई किए थे ना, उससे मुझे नहीं लग रहा कुछ खास हमको फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं एलसीएम वेलसीएम का वहां पर झंझट फंसेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं, ये सवाल करिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो एक सवाल की जब तक आप हड्डियां ना तोड़ दो, उसके अंदर ना घुस जाओ, मैं आपको सही कह रहा हूं, गलती तो करोगे ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, आप अगर कोई चीज पहली बार में ठीक करने की कोशिश करोगे और उसके पीछे ठीक 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 गलत आप ध्यान ही नहीं दोगे कि इसका ये भी अप्रोच हो सकता है, तो भैया कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। मैं जब मैथ सीख रहा था, मैं अपनी स्ट्रेटेजी अगर आपको बताऊं कि मैं कोई भी सवाल अगर मैं करता था तो पहली बार सही हो गया, जो मास्टर ने बताया ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं एक क्वेश्चन पे ऐसा भी था कि मैं 2-2 3-3 पेज भर देता था कि यार ऐसे क्यों नहीं हो सकता, वैसे क्यों नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है इसको हटाओ और इसमें सोचते हैं क्या हो सकता है। तभी मुझे लगता है कि हम मैथ्स को अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप गलत करने से डरते हो तो याद रखना, फिर सही करना भी आपके लिए एक इम्पॉसिबल सा काम हो जाएगा नई चीजों में। ओके, चलो यहां पर लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 5 12 11 है, ए बी सी 28 है, 1/a 1/b 1/c हमसे पूछा है। अगेन वही क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से इसका क्या होगा। बताओ क्या उत्तर होगा इसका। अच्छा दोनों में अलग आ रहा है, इसमें 1/3, 1/4, 1/2, ए की वैल्यू हमने ठीक निकाली है 9, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6, सही तो है। उसमें भी तो यही किया हमने, उसमें भी तो यही किया, 1/3, 1/4, 1/2, वही तो है उसमें भी। क्यों 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 खामखा खींच रहे हो चीजों को, चलो पहले बहुत खींच चुकी हैं। देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर आप सबको जोड़ते हो बच्चे तो आप कहोगे कि सर सबको जोड़ने के बाद में 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, उधर जोड़ेंगे 11 और 5 16, 16 और 12 कितना है 28, तो ये कटेगा 14 बार। तो a प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया हमको, 14 मिल गया। a प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है भैया, सेकंड वाला देखो 12 बराबर 14, तो यहां से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 14 माइनस 12 यानी कि 2। अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मुझे a और c को हटाना होगा, सबसे लास्ट में देखो 11 बराबर 14, तो यहां से b कितना आ गया 14 माइनस 11 दैट इज 3। अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो मैं a प्लस बी की वैल्यू को हटाऊंगा जो कि पहले नंबर पे है 5 बराबर 14, तो यहां से c कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9। ये c की वैल्यू मिल गई, बस जो पूछा है लगा दो, 1/a यानी कि 1/2, 1/9 और 1/3। आप ये आर वार का झंझट भूल जाओ, आर वार का झंझट भूल जाओ। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको आर इसलिए लगाकर बताया ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर रहें। बाकी आप आर वार का झंझट भूलोगे तो फिर हो सकता है कि आपको आसान लगे कि आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 आपने निकाली, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो b प्लस सी की वैल्यू हटा दो 12,
14 में से हटाओगे 2। आपको b की वैल्यू चाहिए तो c प्लस a की वैल्यू जो कि 11 है, 14 में से हटा दो 11, 3 आ जाएगा। आपको c की वैल्यू चाहिए तो a प्लस b की वैल्यू पहले नंबर पे है 5, हटानी पड़ेगी 9। रेशियो पूछा है, आराम से लगा दो। तो 2, 9, 3 का एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 2, 9 और 3। आप कहेंगे सर ये आ गया 18, तो 18 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2 नाम 18, 9 दूनी 18 और 3 छिंग 18। तो ये आ गया आपका 9, 2, 6, 9, 2, 6। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये b आपका 1/3 है और ये 1/9 है। तो यहां 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 छिंग 18 और 9 दूनी 18, 9, 6, 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है भैया, तो 9, 6, 2 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक और सवाल आपको कराता हूं जो अभी अभी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रहा सवाल, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इस सवाल को देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा, फिर टाइप चेंज करते हैं। ओके, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए 5, 7, 6 है तो a माइनस बी प्लस सी अनुपात a प्लस बी माइनस सी। ये रेशियो अभी लास्ट मंथ जो सीडीएस का पेपर हुआ है, 3 क्वेश्चन मुझे उसमें मिले थे उसके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो ठीक है, करिए सवाल ये भी कि भाई आपको दिया हुआ है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। क्या दिया हुआ है? 5, 7 और 6। अब हमको चाहिए एबीसी का अलग अलग रेशियो, तभी हम यहां पर रखकर एबीसी का अलग अलग वैल्यूज एबीसी ए माइनस बी प्लस सी रेशियो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको चाहिए एबीसी की अलग अलग। तो पिछले सवाल की तरह एक बार अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 और 5 12 और 6 18। तो ये 2 से कटेगा, 2 नाम 18। तो a प्लस बी प्लस सी क्या मिल गया आपको? 9। अब अगर हमको a की वैल्यू चाहिए तो b और c की वैल्यू कितनी है भैया? 7 बराबर 9। तो यहां से a कितना मिलेगा? 9 में से 7 गए 2। अब अगर हमको b की वैल्यू चाहिए तो a और c की वैल्यू को हटाना पड़ेगा, बराबर 9। तो यहां से b कितना आ जाएगा? 9 में से 6 गया 3। अब अगर हमें c की वैल्यू चाहिए तो a और b की वैल्यू को हटाना पड़ेगा, बराबर 9। यानी कि c कितना आ जाएगा? 9 में से 5 गए 4। ए बी सी की आपको अलग अलग वैल्यूज मिल गई। अब तो आपको निकालना आसान लग रहा है ना ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज। ओके, तो अब हमसे पूछा है क्या? a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी रेशियो ए प्लस बी माइनस सी, ये हमसे पूछा है। तो a माइनस यानी कि 2 माइनस 3 प्लस 4 अनुपात a प्लस बी माइनस सी, 2 प्लस 3 माइनस 4। तो 4 और 2 6, 6 में से 3 गया 3 और 3 2 5, 5 में 4 गया 1। आपका रेशियो कितना आ गया? 3:1। और ये रेशियो आपसे पूछा गया था, सॉरी ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलने दो। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ, और इस टाइप में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। यानी कि चीजें वही हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे रहा ये सवाल, अभी तक जो हम बिना लैंग्वेज के पढ़ते हुए आए हैं ना, कि ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा वो निकालना आपको बहुत अच्छे से आ गया, चाहे मैट्रिक्स मेथड हो चाहे इक्वल करने वाला हो। उसी चीज को अगर लैंग्वेज में, भाषा में रख दें तो सवाल किस तरीके से बनते हैं यहां पर देखिए।
उसने कहा तीन संख्याओं का जो योग है ना वो 98 है। यदि पहले और दूसरे का अनुपात 2-3, दूसरे और तीसरे का अनुपात 5-8 है, तो दूसरी संख्या क्या है? अब ये वही चीज हो गई जो हमने पढ़ा था कि भैया ए बी का रेशियो फलाना फलाना है और बी सी का रेशियो फलाना फलाना है। ए बी सी का रेशियो क्या होगा? फिर उस ए बी सी के रेशियो को हमको इससे इक्वेट करना है। बताओ भाई, यहां पर कहा उसने तीन संख्या है और उनका जो योग है वो 98 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2-3 है, मैं तीन संख्या मान लेता हूं ए बी सी, अपनी तरफ से मैंने मान लिया कि यार सपोज वो संख्या जो है ना वो ए बी सी है। अब उसने कहा कि पहली दो का रेशियो 2-3 है, तो भैया पहली दो ए बी मैंने मान ली, तो रेशियो आ गया 2-3 का, पहली दो। फिर वो कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात 5-8 है, तो दूसरी और तीसरी यानी कि बी सी का रेशियो कितना है? 5-8, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। अब ये बॉक्स खाली है और ये बॉक्स खाली है, तो बॉक्स में लिखेंगे 3 और बॉक्स में लिखेंगे 5। जरा गुणा करना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ये आपने यहां पर लिख दिया। अब सवाल में मुझे उसने दिया है कि जो तीन संख्या है ना भाई साहब, उनका योग 98 है, 98 है। तो क्या इनको अगर मैं ओरिजिनल संख्या मानूं तो 10 के, 15 के और 24 के हो जाएगा? क्या हो जाएंगी ये संख्या? ओरिजिनल हो जाएंगी 10 के, 15 के और 24 के। ये तो पहली क्लास में मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि रेशियो से अगर मैं ओरिजिनल संख्या की तरफ जाऊं तो भाई साहब मुझे के का मान रखना पड़ेगा। के एक वो फैक्टर है जो रेशियो से गुणा होकर उसे ओरिजिनल संख्या में बदलता है, के वो फैक्टर है। अब यहां अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो 24, 15, 39 और 10, 49 के बराबर 98। तो यहां से 2 बार कटेगा तो के की वैल्यू कितनी मिल गई? के की वैल्यू मिल गई 2। आपसे कह रहा है बताओ दूसरी संख्या क्या है? आपसे 15 के की वैल्यू पूछिए तो 15 गुणा 2, आप कहेंगे सर 30। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरी संख्या आपसे पूछी है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर तो आपका 15 के है, तो जवाब कितना मिलेगा? 15 दूनी 30। अगले सवाल पे चलें, जल्दी से ये सवाल का जवाब बता दो मुझे। बताइए भैया। सवाल है तीन पदों का योगफल 16,300 है, पहले और दूसरे का अनुपात 15-16, दूसरे और तीसरे का अनुपात 17-18 है, तो पहले और अंतिम के बीच अंतर क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है? तीनों का रेशियो बनाना है। तीनों का रेशियो कि भाई मैंने वो तीन संख्या मान ली ए बी सी, उसने आपसे बोला कि पहले और दूसरे का रेशियो कितना है? 15-16। फिर उसने कहा दूसरे और तीसरे का रेशियो कितना है? 17-18। ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, यहां 16 लिखेंगे, यहां 17 लिखेंगे, रेशियो थोड़ा बढ़ा जाएगा। 15 सत्ते 105, 15 एकम 15 और 10 25, 16 सत्ते 112, 16 एकम 16 11 27, 16 अट्ठे 128, 16 एकम 16 12 28। भाई ठीक क्या है गुणा? देख लेना रेशियो ठीक है क्या? 18 छिक्के 108, 10 18 कम 18 10 28, 17 छिक्के 102, 17 कम 17 10 27, 15 सत्ते 105, 15 कम 15 10 25। ठीक है, अब ये रेशियो हमें तीनों संख्याओं का मिल गया। उसने कहा भैया योगफल है 16,300, तो आप यहां देखो, या तो इनके साथ आप के
जोड़ लो, या फिर तीनों को जोड़कर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते मैं के क्यों लगवाता हूं, ताकि आप कंफ्यूज्ड ना रहो। जब भी कोई सवाल आए ना जिसमें वर्ग की बात की हो, स्क्वायर की बात की हो, कि उनके स्क्वायर का योगफल इतना है, तो वहां आप ये बात याद रखो कि हमें रेशियो का स्क्वायर करके बराबर नहीं करना है। अगर आप इतनी बात याद रख सकते हो तो फिर इस सवाल में मैं के का यूज नहीं करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट 1 यूनिट का मान इसके बराबर करूंगा। तो सॉरी, इनको जोड़कर इसका मान इसके बराबर 1 यूनिट का मान निकालूंगा। बशर्ते आप, जब मैं स्क्वायर वाला सवाल दूं कि भैया अनुपातों के वर्गों का योगफल इतना है, तो वहां आप याद रखो कि यार यहां एक के जुड़ेगा जो के स्क्वायर बनाएगा। मैंने सिखाया था ये चीज आपको। तो आप अगर इनको जोड़ोगे तो 8 2 10, 10 और 5 15, 8 7 15, 5 20 और 1 21, 2 2 4 2 6, 6 और 2 8। तो 815 यूनिट का मान कितना हो गया? 16,300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 16,300 बटे 815। 815 भाई देखो, 815 दूनी 1630 होता है ना, और 1 जीरो लास्ट में ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिल गई। आपसे कह रहा है पहले और अंतिम के बीच डिफरेंस बताना है। तो पहले और अंतिम के बीच डिफरेंस कितना है? 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 5 गया 3। सर ये तो 33 यूनिट है। तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 33। आप कहेंगे सर 66, 660। ऑप्शन नंबर सी। बच्चे इस तरह के सवालों में ना आप थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल की भी हेल्प ले सकते हो। कैसे? आपने रेशियो बना लिया, आपको कोई जरूरत नहीं है आगे जाने की। मैं कह रहा हूं कोई जरूरत ही नहीं है आगे जाने की। आपसे पूछा है पहले और अंतिम के बीच अंतर, आप यहीं पर अंतर देखो। आपने देखा यार अंतर तो 33 का आया है, 33। डिविजिबिलिटी रूल भूल गए क्या जिन लोगों ने पढ़ा था? मैंने बताया था कि अगर डिफरेंस 33 का है तो मेरा जो आंसर होगा भैया वो 11 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। जरा 11 से काट के देखना, क्या ये 11 से कटता है? ना। ये 11 से कटता है? ना। क्या 650 11 से कटता है? बिल्कुल नहीं, 660 ही कटता है। तो फिर आपको इनको जोड़कर 16,300 के बराबर करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। आप सीधा देखते कि यार पहले और तीसरे का डिफरेंस 33 है, 33 11 से कटता है, तो जो मेरा आंसर होगा 11 से कटेगा। ऑप्शन 1 ही मिला और मुझे आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर आप बहुत जल्दी सवालों को सॉल्व कर सकते हो, आपको इतना वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया? यस। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये सवाल करिए। सवाल है 3 संख्या का योग जो है वो 392 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? बताओ 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 बताओ। पहले तो आपको तीनों संख्याओं को कंबाइन करना होगा, दोनों रेशियो को, ए बी सी। भाई आपसे बोला है पहली और दूसरी का अनुपात 2:3, आपसे कहा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8। तो ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली। यहां 3 लिखेंगे, यहां 5 लिखेंगे, तो कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। अब एक चीज आपको क्लियर है कि यार आपसे ना दूसरी संख्या पूछी है। देखो आपसे पूछा है उसने दूसरी संख्या। बच्चा दूसरी संख्या जो है वो तो 15 यूनिट है। यानी कि मेरा जो आंसर है वो 15 से कटेगा। कटेगा कि नहीं? यस। तो 15 का पहाड़े में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, यही आता है। ऑप्शन नंबर सी लगाया और हम आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी हम इसे डिटेल में करेंगे। 24 15 39 और 10 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 392। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 392/49। तो 4 8 32, 9 8 72, 8 बार गया है। तो 15 यूनिट का मान कितना होगा? 15 गुणा 8 दैट इज 120।
ऑप्शन नंबर 3, जिसे हम पहले ही लगा चुके थे विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। ओके, आगे चले, ये सवाल करिए। बताओ भैया सवाल का जवाब जल्दी से। क्या होगा? बताइए भाई। सवाल है, रोहन द्वारा एक अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से दोगुना है। यदि उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में अंक 126 हैं तीनों में, और अंग्रेजी और गणित में जो अंक का रेशियो है वो 2:3 का है, तो रोहन के अंग्रेजी में कितने अंक थे? है ना भाई, 3 सब्जेक्ट हैं, एक है इंग्लिश, एक है साइंस और एक है मैथमेटिक्स। 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स। वो कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इन इंग्लिश आर डबल दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस। यानी कि जो अंग्रेजी के नंबर है ना वो साइंस का डबल है। यानी कि साइंस में अगर उसे 1 नंबर मिला होगा तो अंग्रेजी में 2 नंबर मिले होंगे, साइंस का डबल। तो क्या रेशियो हो गया? 2:1। अब कह रहा है कि अंग्रेजी, साइंस और मैथमेटिक्स टोटल 126 हैं। फिर कह रहा है द रेशियो ऑब्टेन्ड ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स 2:3 है। इंग्लिश और गणित में 2:3 का रेशियो है। तो भैया इंग्लिश और गणित, गणित को इंग्लिश के साथ में रखना पड़ेगा तभी तो रेशियो बनेगा। तो इंग्लिश और गणित का रेशियो कितना है? 2:3। इंग्लिश 2 तो गणित 3 हो जाएगा। तो ये रेशियो तो सीधा सीधा बन गया, हमको मैट्रिक्स मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इंग्लिश और साइंस का रेशियो मैंने 2:1 बना दिया, जिसमें इंग्लिश कितना था? 2, और यहां मुझे इंग्लिश और गणित दिया हुआ था 2:3, यहां इंग्लिश कितना है? 2, इक्वल है, तो मैट्रिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर सीधा सीधा आप गणित, इंग्लिश और मैथ कह सकते हो, 3, 2, 1। अब उसने हमसे पूछा कि तीनों का योगफल 126 है, तो 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6 यूनिट का मान मैं 126 कह सकता हूं। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 126/6 यानी कि 21। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 21। आपसे कह रहा है रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक लिए? भाई साहब वो तो 2 यूनिट है, अंग्रेजी में कितना? 2 यूनिट, यानी कि 2 गुणा 21, आप कहेंगे 42। ठीक है भैया, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, जरा करिए इसे। नहीं अभी है, और क्वेश्चन है इस टाइप में। चलिए, 3 संख्या 3, 2, 1 के अनुपात में है, उनके योग का आधा 36 है। उनके योग का आधा, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? सवाल जितना आसान होता है, हो सकता है उतना वो गलत होने के चांस बढ़ा दे। तो किसी भी सवाल को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं आंकना है भाई। 3 संख्या है, मैं मान लेता हूं ए बी सी, और मुझे रेशियो दे रखा है कितना? 3, 2 और 1 का। अब उसने कहा कि उनके योगफल का आधा 36 के बराबर है। योगफल का आधा, अगर मैं इनका योगफल करूंगा 3, 2, 5 और 1 6, भाई योग कितना हो जाएगा? 6, और इसका आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36 के बराबर। 1 का मान कितना हो जाएगा? 12। और अगर 1 की वैल्यू 12 आपने कह दी, 1 की वैल्यू 12 कह दी, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। 2 की कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, और 1 का कितना हो जाएगा? 12 एकम 12। तो आपको तीनों संख्या मिल गई, मिल गई कि नहीं? आपसे पूछा है छोटी संख्या का वर्ग, तो सबसे पहले छोटी संख्या का वर्ग का स्क्वायर। तो छोटी संख्या क्या है मेरे पास तीनों में? 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। यही मेरा जवाब होगा।
ओके भैया, ठीक है, आगे चले। ये रहा अगला सवाल, चलो करेंगे इसे जरा। ये सवाल देखिए, डिजिट बड़ी हो सकती हैं, डिजिट से तो घबराना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। सवाल है 4,06,736 406,736 को ए बी सी के बीच डिवाइड करना है। ए और बी के बीच रेशियो 2-3 है, बी और सी के बीच का रेशियो 1-2 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? बताओ 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 भाई। ए बी का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना? 2-3। बी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1-2। तो ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, तो यहां 3 लिखवाओ, यहां 1, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये रेशियो आपने निकाल दिया। अब जो ये टोटल है ना, ये इस योग के बराबर है। आप कहेंगे 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 यूनिट की वैल्यू है 406,736। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 406,736 अपॉन 11। तो 11 तिया 33, 7, 11 छिक्के 66, 10, 11 99, 7 और 1 8, 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66। तो एक यूनिट की वैल्यू है 36,976। 36,976। अब सवाल कह रहा है सी का हिस्सा क्या होगा? भैया वो तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 6 गुणा 36,976। तो करिए गुणा, 3 छिंग 18, 1,80,000 तो सीधा हो गया, और 6 छिंग 36,000 ये हो गया, 2,16,000, और उससे थोड़ा सा ज्यादा और लगा लो। यही होगा ऑप्शन नंबर डी जो मुझे लग रहा है भाई, यही होगा यार। 221856 यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो भाई। 6 छिंग 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, ये दो ऑप्शन तो वैसे हट गए। 6 छिंग 36, इकाई का अंक 6 आना चाहिए, ये दो बचे। इनमें थोड़ा सा आपको देखना है कि मान लो 36,976 है, 30,000 अगर मैं कहूं 6 से गुणा करेंगे तो 1,80,000, फिर 6,976 है, 6,000 ही मैं मानूं तो 6 छिंग 36,000 ये हो गया, 1,80,000 और 36,000 2,16,000, फिर 976 का आप 6 गुणा करोगे, थोड़ा बहुत 4-5,000 फर्क पड़ेगा, तो 2,16,000 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन नंबर डी यही है। बाकी ये ऑप्शन भी हट जाएगा। ये दिमाग में कैलकुलेशन करना सीखोगे ना तो हो जाएंगी चीजें, इतना टिपिकल नहीं है। आप ना तो डरना और ना ही ये सोचना कि यार ये क्या हो गया। हम तो जब तक पेन से कैलकुलेशन नहीं कर लेते हैं हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। ये लगता है ना अभी कि लोग कहते हैं बिना पेन के कैलकुलेशन करो, बिना पेन के। अरे सर कैसे करें, हमारा तो हाथ ही सबसे पहले आता है, दिमाग बाद में चलता है सवाल करने के लिए। तो वो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी जब आपकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होगी तो। ओके भैया, आगे चले। चलो ये सवाल करो। करिए सवाल को। सवाल है यदि 25,000 रुपए को एबीसी में 1/10, 1/6, 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा? सी को क्या मिलेगा बताओ भाई। एबीसी में किस रेशियो में बांटना है? एबीसी में बांटना है हमें 1/10, 1/6 और 1/15 में। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम ऑफ 10, 6 और 15 ये हो गया सर 30। तो 30 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 10 तिया 30, 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। तो 3, 5, 2 का रेशियो बन गया।
तो 5 3 8, 8 और 2 10, 10 यूनिट का मान है 25,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500, और 1 यूनिट की वैल्यू 2500 है, तो सी कितना है 2, 2 गुणा 2500, और आपका जवाब आएगा 5000। ऑप्शन नंबर ए ये रहा। ठीक है, ये तो मुझे नहीं लग रहा कुछ दिक्कत होगी इसमें। यस, ये जिसने गलत कर दिया उसकी कुटाई निश्चित है भाई साहब, उसकी कुटाई निश्चित है जिसने ये सवाल गलत कर दिया। तो करिए सवाल। सवाल है 3 संख्याओं में 3 2 5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। घूसे लात की बरसात होने वाली है जिसने ये सवाल गलत कर दिया, क्योंकि यहां वर्गों का योग बोला है। मैं इसीलिए रेशियो को ओरिजिनल बदलने के लिए के या फिर आर लगाता हूं, ताकि आप यहां पर अगर गलत ना हो। अब तो मैंने खुला हिंट आपको दे दिया है ना। तो ए बी सी का रेशियो, 3 संख्या का रेशियो कितना है, ये है 3 2 और 5। अब अगर वो कह रहा है वर्गों का योग, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 5 पूरे 25। जिसने ऐसा किया उसको मिलेंगे फ्री में घूसे लात। लेकिन हमें यहां ऐसा नहीं करना है बच्चे, क्योंकि इसको ओरिजिनल बदलने के लिए 3 के 2 के और 5 के मानना पड़ेगा। और फिर इनका वर्ग करना है, फिर इनका स्क्वायर करना है। 3 तिया 9 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 के स्क्वायर, और 5 पूरे 25 के स्क्वायर। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 25 और 13 38 के स्क्वायर, 1862। तो यहां से कितनी बार जाएगा के स्क्वायर, क्या आ गया 1862 बटे 38। तो 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171, 9 और 6 15, 19 अट्ठे 152, और 2 से जाएगा 49 बार। और यहां से के कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 49, दैट इज 7। तो के कितना हो गया 7। अब यहां के की वैल्यू 7 मिल गई। आपसे छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या 2k है, तो 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 7 दैट इज 14। तो ये ध्यान आपको रखना है, कभी किसी भी रेशियो का वर्ग कहेगा ना तो वहां थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। ये सवाल करिए। 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 27 है। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज। तीनों संख्याओं का एवरेज। सबसे पहले हमको रेशियो दिया हुआ है 1/2, 2/3 और 3/4। भैया सबसे पहले तो हमें इनको सिंपल रेशियो में बदलना है, आसान अनुपात में। तो उसके लिए हमें एलसीएम पता होना चाहिए 2 3 4 का, कितना होता है 12। तो 12 की मल्टीप्लाई यहां, यहां और यहां कर दो। आप कहेंगे 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 3 तिया 9। ये तो आ गया अनुपात। बच्चे आपको दिया हुआ है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस 27 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस, भाई साहब सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है। अंतर कितना है 3 यूनिट, और सवाल ने बोला है 27। तो एक का मान कितना होगा, 3 नाम 27। 1 यूनिट की वैल्यू 3 नाम 27। तो अलग अलग आप निकाल लो। तो 6 निम्मा 54, ये कितना आएगा 8 नाम 72, ये आएगा 9 नाम 81। तो तीनों संख्या आपने अलग अलग निकाल ली। अब आपसे कह रहा है कि तीनों संख्या का औसत। बच्चे औसत हमेशा होता है, एवरेज हालांकि हमने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। औसत बराबर होता है युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। युग्मों की संख्या इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम निकालिए सबका, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आपका 54 72 81, 54 72 81
और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्या है, 1 2 और 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 6 और 1 7, 8 7 15 5 20, 207/3, 3 6 18, 2 3 नाम 27, 69। औसत होता है संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या की मैं बात कर रहा हूं, ये एवरेज होता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए और फिर हम क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। करिए सवाल। 3 संख्याएं 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का डिफरेंस 12 है। तो वह संख्या ज्ञात करो जो ना तो सबसे छोटी हो ना सबसे बड़ी हो। यार ये भी कोई बात हुई, ना सबसे छोटी हो ना सबसे बड़ी हो। यार हमसे बीच वाली संख्या उसने पूछी है, सेंटर वाली संख्या जो ना बड़ी है ना छोटी है। पहले तो इस रेशियो को आसान बनाओ, 4/5, 5/6 और 9/10। तो एलसीएम कितना आ गया, 5 6 और 10 का, ये आ गया 30। तो एलसीएम की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तो 5 छंग 30, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 5 पूरे 25 और 10 तिया 30, 9 तिया 27। ये हमारा रेशियो बन गया। अब हमसे सवाल में पूछा है वो संख्या जो ना तो सबसे बड़ी हो और ना सबसे छोटी हो। भैया बीच वाली संख्या कौन सी है, 25 है ना। अब 25 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा 100। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 यूनिट, और सवाल में 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। बीच वाली संख्या पूछी है तो 25 गुणा 4, 100। ऐसे भी आप कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आपको क्लास में आज। तो एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा, ऊपर के सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और कल हम देखेंगे कि यहाँ ये वाला पार्ट कंप्लीट करके कल हम क्रॉस मेथड समझेंगे, क्रॉस मेथड क्या होता है और उसके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं। ये सवाल आप आराम से इस सवाल को करिए और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर इसका जवाब देना, ठीक है भाई। वो मैंने बोल दिया है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा क्लास को लेट तक चलने दिया करो, एकदम बंद होके ना ऑफ हो जाती है तो क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोल दिया है क्लास थोड़ी देर चलने दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।